हिमाचल प्रदेश, यहाँ के बारे में मैंने सिर्फ सुना था और कई सारे फिल्मों में देखा था, पर इन बर्फीले पर्वत को अपने आँखों से देख पाऊँगा ये कभी नहीं सोचा था। हाय, ये मैं हूँ कुलदीप सिंह परिहार और ये कहानी है मेरे समर इंटर्नशिप की जो मुझे मिली थी इनविजिबल एनजीओ थ्रू। तो चलो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं वहाँ करता क्या था। रोज़ सुबह उठना, स्क्रिप्टिंग करना, अलग अलग वीडियोस बनाना, अलग अलग जगह पे शूट्स लेना और काफ़ी सारी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं वहाँ पे था एज ए सिनेमेटोग्राफर। और इस एक महीने में मैंने काफ़ी सारी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करी एज एन इंटर्नशिप टास्क। बट इन सब में जो सबसे बड़ा टास्क था वो था ब्रिगू लेक डॉक्यूमेंट्री। तो कहानी शुरू होती है 7 मई 2025 की शाम को, जब ऋषिराज सर हमें इस टास्क के बारे में समझा रहे थे कि कल एक कैंप आने वाला है भृगु लेक के लिए और हमें उनकी हर एक डिटेल शूट करनी है, जैसे कि उनका यहाँ तक आना, व्हीकल से उतरना, ब्रीफिंग लेना, खाना खाना। खैर, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी टीम से तो मिला दूँ। भृगु लेक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम 3 लोग सिलेक्ट किए गए थे, मैं, ओम सराडे और ब्रज पटेल। हम तीनों की स्पेशलाइजेशन भले ही थोड़ी अलग थी, पर हम तीनों का काम एक ही था, इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करना। 8 मई 2025 ये वो दिन था जब हमारे कैमरास पहली बार कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। Can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off, yeah. I can't take no loss, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off. जब आपका ट्रैक होगा, जब आप लोग समिट पे जाओगे तो आपको धौलाधार और पीर पंजाल दोनों रेंज मिलेगी। पीर पंजाल में आपका ट्रैक रहेगा और धौलाधार आपको सामने पूरी रेंज आपको दिखेगी, जिसमें बहुत बड़ी पीक भी है हनुमान टिब्बा करके, वो भी आपको वहां से नजर आएगी। सुबह के 7:30 बजे ये कैंप नगर पहुंचता है और थोड़ी सी ब्रीफिंग के बाद हम चलते हैं एक्लिमेटाइजेशन वॉक की ओर। अब एक्लिमेटाइजेशन वॉक सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये वो वक्त है जब ये सारे नए लोग एक दूसरे को जानते हैं, इस जगह के बारे में जानते हैं और अपने बॉडी को इस जगह के अनुसार बदलते हैं। ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के बाद होता है एक लंच ब्रेक और फिर निकल पड़ते हैं एक नई डेस्टिनेशन की ओर, नसाला वाटरफॉल। ये छोटा सा वाटरफॉल एक्लिमेटाइजेशन वॉक का एक पार्ट ही होता है, क्योंकि ये वाटरफॉल बताता है कि यहाँ का पानी कितना ठंडा है। डे 2, ट्रैक टू एबीसी। अब ये वो दिन था जब हम सब 10,000 फीट से ज़्यादा की हाइट अचीव करने वाले थे। तो ट्रैक की शुरुआत होती है गुलाबा चेक पोस्ट से। सुबह के 9 बजे चलते चलते हम ऑलमोस्ट 10,000 फीट से ऊपर आ गए थे। अब 10,000 फीट से ऊपर ट्री लाइंस ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब 10,000 फीट से ऊपर आपको एक भी पेड़ दिखाई देने वाले नहीं हैं और शुरू हो जाती है मेडोज, वो विशाल खुले मैदान। इन सब के बीच हम रुकते हैं एक मैगी पॉइंट पे और थोड़े से गेम्स और मस्ती मजाक करते हुए बढ़ते हैं एबीसी की ओर। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और अभी हम लोग हैं कुछ 12,000 फीट पे। अब यहाँ से हमारे चारों ओर बर्फीले पहाड़ ही पहाड़ है और ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश आ रही है और कभी भी ठंडी थोड़ी सी बढ़ जा रही है, कभी थोड़ी सी कम हो जा रही है क्योंकि धूप निकल आ रही है, बारिश हो जा रही है। पर अब तक जितना हमने सफ़र किया, नीचे से ऊपर तक आए हम कुछ लगभग 9 बजे वहाँ से निकले थे और 2 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड किया ट्रैकिंग करते हुए, तो वो तो इतना ख़तरनाक नहीं था। बट अब आगे हम लोग जाने वाले भृगु लेक के लिए, जो कि यहाँ से काफ़ी खतरनाक होने वाला है। जो भी है, जैसा भी है, मैं तो चाहता हूँ कि मस्त एडवेंचर हो, अच्छा हो। ये है ब्रज भाई, इन्होंने पहले बहुत सारे ट्रैक वगैरह कर रखे हैं। और ये है ओम भाई। हेलो जी, नमस्ते। लाइक कमेंट शेयर। तो कल का दिन हमारे लिए एंड वाला पार्ट। अच्छा भाई, एक मिनट भाई बीच में। तो कल का दिन हमारे लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मेरी पहली स्नोफॉल हो सकती है वहाँ पे, अगर हुई तो।
वरना तो स्नो माउंटेन तो पहले ही होगा। भाई पहले कर चुके हैं, ये भाई भी पहले कर चुके हैं, तो मजा आएगा बाइक के साथ। मजा तो भले आए, बट पर क्या हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कैसा हो। हाँ भाई, शूटिंग मजा पहली लेंगे। बार है। मजा देंगे ये मजा क्या देंगे भाई? भाई। शूटिंग देखते हैं कल क्या होता है हमारे साथ। अब रात को मैं एक उम्मीद लेके सोया था कि कल बहुत मज़ा आएगा, पर सुबह उठते ही मौसम खराब। कल जहाँ चारों तरफ बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे, आज सिर्फ कोहरा और बारिश की बूंदें ही थी। हालत हमारी वैसे ही ख़राब थी, और इतनी ठंड में बारिश का कंटिन्यू रहना इज़ जस्ट लाइक गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में भटकना। मुझे ट्रैक को अधूरे में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने लीडर को मनाने की कोशिश तो बहुत की, पर कुछ काम नहीं आया। आधे लोगों ने तो ट्रैक करने से भी मना कर दिया था। अब जब पार्टिसिपेंट्स ने ही मना कर दिया तो मेरा बोलना तो मायने ही नहीं रखता। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमने मस्ती नहीं की होगी। तो थोड़े समय के बाद हम निकल चलते हैं स्नो पॉइंट की ओर, एडवांस बेस कैंप से 100-200 फीट ऊपर। समिट तक नहीं जा सके तो क्या हुआ, कुछ नई यादें तो बना के जा रहे थे। चलो यह हमारे ट्रैक का अंत नहीं था, क्योंकि अभी तक हम समिट पे नहीं थे। 10 मई से 21 मई के बीच के जो दिन गए हैं उसमें हमने भृगु लेक के बारे में सोचा भी नहीं। हमारे सारे दिन बस रिपीट टेलीकास्ट पे चल रहे थे और नए नए टास्क भी कर रहे थे, पर वो ट्रैकिंग वाला मज़ा बहुत मिस कर रहा था मैं। पर वो कहते हैं ना, काली अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। लंबे इंतज़ार के बाद एक बड़ा कैंप आता है 21 मई 2025 की सुबह, ऑलमोस्ट 11 दिन के बाद। लेकिन इस बार हम तैयार थे, एक नए जोश के साथ। तो एक्साइटेड एवरीवन? यस। क्या लगता है समिट हो जाएगा? सब लोग? एक नई तैयारी के साथ और एक नई टीम के साथ। हाँ, इस बार हम 3 के अलावा कुछ और नए लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। ओम, मैं और व्रस तो थे ही, साथ ही में ध्वनि बलानी एज एन टाइम लैप्स आर्टिस्ट, कृणाल संघाड़िया एज एन वीडियो बाइट आर्टिस्ट, और इन्हीं के साथ हमारे साथ और भी लोग थे, जैसे कि यात्री पटेल और हर्षल सुतार। और अब हमारी टीम रेडी थी। क्या मेरा टीम रेडी? 22 मई 2025 एक्लेमेटाइज वॉक के अगले ही दिन, पिछली बार की तरह ही हम बेस कैंप से निकलते हैं गुलाबा चेक पोस्ट के लिए, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। पर इस बार हमें थोड़ा लंबा सफर तय करना था। इस बार हमें ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना था। इस बार हमें रौली खोली तक पहुंचना था, 12,225 फीट। इस बार का ट्रैक पहले से ज़्यादा मज़ेदार था, शायद सारे दोस्त साथ थे, इसलिए
और इन्हीं खूबसूरत से वादियों के नज़ारे लेते हुए हम फाइनली पहुंच गए ABC एडवांस बेस कैंप। इस बार हम एडवांस बेस कैंप से भी थोड़े ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और इस बार का जो माहौल है यहाँ का और यहाँ की जो खूबसूरती है जस्ट इनक्रेडिबल। जो यहाँ से व्यू है गाइस, देखो यार। नीचे मस्त हवा चल रही है, यहाँ पे भी हवा चल रही है अच्छी खासी और नीचे मस्त रिवर है जो बह रही है, मस्त पहाड़ सा ठंडा पानी है। ये दूसरी बार है जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ABC, और इस बार ABC का जगह चेंज हो चुका है, रौली पोली पे आ चुका है, जो कि अभी हमारा टोटल फीट है, हम लोग 12,225 फीट पे अभी है। कल हमें 14,000 फीट से ऊपर जाना है भृगु लेक के लिए। ये दूसरी बार है जब हम यहाँ पे आ रहे हैं। इसके पहले मौसम ख़राब होने की वजह से हमें वापस नीचे उतरना पड़ चुका था, लेकिन अभी तो मौसम अच्छा लग रहा है। कल देखते हैं क्या होता है। इस बार बहुत मजा आ रहा है भाई। इस बार समिट पे जाके रहेंगे और इस बार हमारे साथ और भी इंटर्न्स है, जैसे कि ये हमारी ब्लॉगिंग मास्टर इन ब्लॉगिंग। बोलो अपना इंट्रोडक्शन दो पहले तो। जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे 15 डेज चैलेंज वाले जो कुछ काम नहीं करते हैं। Shut up. Shut up. I'm doing Shut up. very well. Very well. Should You are 3 potato. From Europe? You from You from Europe? Yes, I'm from Europe. सनसेट वो भाई पागल हो चुका है। भाई एक मिनट। अभी मैं टेंट में हूँ और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। अभी रात को स्टार ट्रेल और मिल्की वे गैलेक्सी का फ़ोटोशूट का करने वाले थे, बट मैं सो रहा हूँ। उसके पहले हमने यहाँ पे भी स्टारलिंक्स देखी, लाइन्स पर जाती हुई सैटेलाइट्स, और वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। होप तो यही रहेगी कि कल भी आसमान साफ ही रहे। सो गाइस, अभी हो चुकी है हमारी पैकिंग यहाँ पे और हालत हमारी अभी भी बहुत टाइट है। या गाइस या बे मैं तो वो आतंकवादी लग रहा हूँ मैं। बट भाई ठंड है भाई, तो ऐसे ही रहना पड़ रहा है, क्या करें। कैमरा पैक तो हो चुके हैं हमारे। ये वाला बैग यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, ये वाला बैग लेके जा रहे हैं। गाइस आप माइनस में कभी वॉशरूम जाना बाहर के, हाथ पूरे सुन पड़ जाता है, सब कुछ सुन पड़ जाता है। हालत पूरी गंदी है, बट देखते हैं क्या होता है। 24 मई 2025 आज का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारी टीम भृगु लेक समिट करने वाली थी। और खुशी इस बात की थी कि सुबह की शुरुआत बारिश से नहीं बल्कि सुनहरी धूप से हुई। काफ़ी अच्छा मौसम है और धूप भी निकली है। जल्दी से जल्दी समिट तक पहुँचे और रिटर्न हो, ऐसी ही हमारी आशा है। और मौसम काफ़ी अच्छा है तो ट्रैक करने में भी बहुत मज़ा आएगा और व्यू भी अच्छे है, यहाँ पे नज़ारे तो बहुत सुंदर है। एडवांस बेस कैंप तक आके एक बात तो साफ हो गई थी कि बिना खाए इन पहाड़ों में 4 कदम चलना भी मुश्किल है। तो बस थोड़ा सा नाश्ता करके और टिफ़िन पैक करके हम चल देते हैं। स्ट्रीम्स और मेडोज को पार करके अब हम स्नो एरिया में आ गए थे, जहाँ चलना आसान नहीं था, इसलिए थोड़े मीटर नाप के हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इतना दूर तक चल के आने के बाद कैसा लग रहा है? आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद स्किन क्या चल रहा है? क्या जवाब था? वहाँ पे हमारा टेंट थे, अभी हम लोग ज्यादा आधा घंटा ही साफ करके फर्स्ट प्रायोरिटी स्किन केयर। ये चुड़ैल ज्यादा हम लोग आधा घंटा चले और आधा घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। 1 बजे तक हम पूछ करने वाले, उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। टी-शर्ट में नहीं अंदर जाने। How do you feel sunbath? ला आ रहा है सब। Do you feel that? Do you feel? Yeah, bro. बन हो रहा था। पागल हो गए सब तो। आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। तो इसके आगे हम लोग वहाँ से जो फ्लैट रास्ता दिख रहा है वहाँ उस पहाड़ के नीचे तक वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद एक सीधी चढ़ाई आएगी
फिर जो दूसरा माउंटेन दिख रहा है उसके ऊपर तक जाना है, और वहाँ से फ्लैट रास्ता होगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे भृगु लेक पहुँचने में। हम चढ़ते गए और ऊंचाइयाँ बढ़ती गई, और जिस धूप की हम सुबह तारीफ कर रहे थे अब वो हमारी धीमे होने की वजह बन गई। इसका सामना कर ही रहे थे कि देखते ही देखते मौसम ने अपना रूप बदल दिया। अचानक से आंखों के आगे कोहरा छा गया। बैड वेदर का सामना करना पड़ रहा, चारों तरफ वाइट आउट हो गया और हमारे पूरी टीम पीछे रह चुकी है। इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, थोड़ा हेडेक फील हो रहा है। वाइट आउट की वजह से ट्रेल विजिबल नहीं थी। आगे 10 फीट पर खड़े इंसान को देखना मुश्किल हो गया था। आसमान और जमीन के बीच का फर्क दिखना बंद हो गया था। लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया और कुछ ही समय में मौसम साफ हो गया। कि ट्रैक के दौरान हम हाइट गेन करते हैं ना, उसमें बॉडी की एफर्ट्स मांगती है, तो उसके लिए हमें सिप टू सिप पानी पीना पड़ता है हर 15 मिनट में। जहाँ तक हमारी समिट पॉइंट है उससे पहले तक हमारी बोतल में पानी बचना भी चाहिए, उस पर पीना चाहिए। भृगु लेक ट्रैक के हम ट्रेल पर है। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत है। और अब हम मंजिल से बस कुछ ही दूर थे। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई थी। मन में खुशी, जुनून और खुद पे विश्वास लिए हम भृगु लेक के बेहद करीब पहुंच गए थे। We have finally reached the भृगु लेक। बहुत मुश्किलों से पहुंचे हैं यार, और आप नज़ारा देख सकते हैं जो अभी 14,000 फीट पे है। We are full covered with snow mountains And we have clouds. cut so difficult trek and finally 14,000 फीट पे हम आ चुके हैं भृगु लेक। मैं हूँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर और मेरे पीछे है खूबसूरत भृगु लेक। हमने सुबह ट्रैक स्टार्ट किया। हरी घास, हरे पहाड़ से ट्रैक करते करते हम स्नो तक आए और स्नो पॉइंट के बाद हम पहुँचे भृगु लेक। भृगु लेक की खूबसूरती अपने आप में ही लाजवाब है। यहाँ आके मन को जो सुकून मिलता है पूरी दुनिया से अलग है। कड़े चढ़ाव के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद जो खुशी मिलती है वो हर एक इंसान ज़िंदगी भर याद रखता है। भृगु लेक अपने आप में एक मैजिक है। भृगु लेक तो यही है, आप कब आ रहे हैं?